हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बस इतना ही आज बोलने वाला हूँ कि आप लोग फुल वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, चाहे कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होता रहता है और आए दिन कोई ना कोई विवाद चलता रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग और कुछ नया हुआ है भोजपुरी में, जो कि गाने वाले को कोई परेशानी नहीं है और जिस पे गाना निकला है वो उसको भी परेशानी नहीं है, लेकिन बीच में इसमें लोग बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं। ठीक है, कुल बातें आपको समझ में आ जाएगी। फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और बाद में उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, आज से 2-4 दिन पहले, यानी कि समझ लीजिए एक हफ्ते पहले, एक लड़की गाना निकालती है और मनीष भैया पर, और वो उससे भी पहले बहुत ज्यादा गाना निकाल चुके हैं। मनीष भैया का सीएम बनाए, मनीष भैया की ये वो। ठीक है, लेकिन एक दिन से वो अचानक से निकालती है कातू बनबा भतार। उस लड़की का नाम है पूजा पांडे, और इस पर बहुत ज्यादा विवाद होता है। और उसके बाद से बहुत सारे मीडिया वाले पत्रकार पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की को टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर के अलावा उससे पूछते हैं कि मनीष का सबसे बड़ा आदमी है, जेल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ठीक है, लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब खास बातें नजर में आती है मनीष भैया को, तो मनीष भैया क्या कहते हैं इस पे आपको सारी बातें आपको दिखाऊंगा। मनीष पत्रकार हम बनी रेड्डी का बनब भतार। कुछ यही गाना था मनीष भैया पे, जो कि गाना था का तू बनबा भतार, पूजा पांडे रे गाई थी और लड़की। और उसके बाद से सारा विवाद चालू हुआ। ठीक है, तो लड़की गाने के बाद मनीष भैया तो सुने थे, इतना बड़े यूट्यूबर हैं, सॉरी पत्रकार है, तो वो जानते ही होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ इस पे रिएक्शन नहीं दिया। मुझे भी डाउट हो रहा था कि भाई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है मनीष भैया का। ठीक है, तो निकल गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई विवाद नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है कुछ यूट्यूबरों की, और जो कि अपने व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में बहुत सारी वीडियो बना देते हैं, और वीडियो बनाने के साथ साथ गलत सलत थंबनेल लगा देते हैं। ठीक है, और एक दो थंबनेल आपको दिखा सकता हूँ मैं। देखिए स्क्रीन पर जो शो रहा है 25 लाख का कार वाला, ये बहुत ज्यादा मनीष भैया का नजर में था। और एक और था जो कि थंबनेल आपको मैं नहीं दिखा सकता, उसमें मनीष भैया का माँ का फोटो लगाया गया था और बोल रही थी, उनके मुंह से ऐसे समझ सकते हैं थंबनेल का क्या रहता है। और उनसे ब्रैकेट में लिखा गया था कि इन्हीं से शादी करो वरना तुम मेरा मोरा हुआ मुंह दुखोगी। इस बात के लिए बहुत सारे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे हमारे मनीष भैया जी। और आइए समझते हैं उनको लाइव आकर क्या बोले हैं। ठीक है, कश्यप ने ये कहा, यहां तक कि कुछ लोगों ने ये तक हमने लगा दिया यूट्यूब पे। ये देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए मनीष कश्यप भतार सॉन्ग। ये देखिए ऐसा ऐसा आपको आएगा ना, जहां तक नीचे जाइएगा मनीष कश्यप सॉन्ग मारिए सर, मेरे ऊपर कम से कम 300-350 गाना बना है। तो अभी आप लोगों ने मनीष भैया का क्लिप देखा, और उसमें देखे होंगे कि मनीष भैया बोल रहे हैं कि भतार सॉन्ग भी आ रहा है। और जैसे हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं मनीष कश्यप भतार सॉन्ग, तो बहुत सारे गाना है। ये सब कीवर्ड है, कीवर्ड जो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। तो गूगल और फेसबुक, यूट्यूब जो है वो सर्चिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और जो कि मनीष कश्यप भैया का बहुत ज्यादा ट्रेंड है बिहार में, तो भाई उनका वीडियो हमेशा चलता है। तो क्या करते हैं कि अपने वीडियो ट्रेंड में लाने के लिए, चैनल पेज में लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए इनका कीवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मनीष कश्यप भतार सॉन्ग से अगर यूट्यूब पे सर्च किया जा रहा है तो उनका गाना ये सब चला आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इसके लिए भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। आइए आपको दूसरा क्लिप दिखाते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि 25 लाख कार गिफ्ट दिया, उसके बारे में भी मनीष भैया जिक्र किए हैं। और उस क्लिप को आपको ध्यान से देखना चाहिए ताकि आपको फुल डिटेल मालूम चल सके। और थंबनेल पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी के बारे में गलत सलत थंबनेल लगाने की वजह से मनीष भैया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। आइए इन गलत थंबनेलों के लिए मनीष भैया का क्या रिएक्शन है देखते हैं। अब बताइए, ये देखिए मनीष कश्यप ने 25 लाख का गाड़ी जो है वो गिफ्ट दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। मनीष कश्यप ने पूजा को दिया 25 लाख का गाड़ी गिफ्ट। मनीष कश्यप ने पूजा पांडे को शादी का पहला गिफ्ट दिया, अब तुम्ही से शादी करूंगा। बताइए ये क्या है? ये तो देखिए मेरा काम है भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा सिंगरों के साथ इंटरव्यू लेना और उनके कैसा वो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं उनको दिखाना। ठीक है, और इसी के साथ मैंने यूट्यूब पे जैसे स्क्रॉल करते हुए देखा था। हालांकि मैंने ये पोस्टर देखा, और जब मैंने इस पोस्टर को छानबीन किया तो देखिए स्क्रीन पर आपको वीडियो में दिखा रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पे जब मैंने सर्च किया, सॉरी इस वीडियो को एथी में गए अबाउट में, तो देखा कि ये विजय मित्वा नाम से कोई चैनल है। और ये भाई साहब हमेशा मनीष भैया का ये गलत सलत थंबनेल बना के छोड़े, और एक नहीं 6 वीडियो अभी तक इनका अपलोड हुआ है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हो सकता है तो मुझे पता नहीं। ठीक है, 6 वीडियो ये बना चुके हैं मनीष भैया ऊपर गलत सलत थंबनेल के। और इनका नाम विजय मित्वा ब्लॉग से, इनका चैनल है विजय मित्वा ब्लॉग, नहीं है विजय मित्वा। ठीक है, और यही उनका जो है थंबनेल देखकर मनीष भैया परेशान हुए थे। तो ये पकड़े गए हैं। ठीक है, अब इनका क्या होगा मनीष भैया जानते हैं। आइए एक और क्लिप आपको दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि पूजा पांडे को में मनीष भैया जब सुने कि हमारे गाना निकला है तो उनका क्या रिएक्शन और क्या बोलते हैं। सही है कि गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूजा पांडे के पिताजी नहीं है। पूजा पांडे के पिताजी नहीं है। वो 200, 400, 500 रुपया कमाती है, 1000 रुपया कमाती है, उसी से उसका घर चलता है। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, पूजा पांडे के दिल में छेद है, इलाज कराने वाला घर पे कोई नहीं है। और आप लोग क्लिप जैसे ही देखोगे आपको पता ही होगा, सब पता हो गया। और लास्ट में आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई
केस क्यों नहीं किया मनीष, ये वो बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस पर मनीष भाई ने केस क्यों नहीं किया, ये सब आपको दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी बात जो है उसके तह तक पहुंचना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब गलत पे गलत होते चला जाता है, ठीक है। इसलिए मनीष भैया ने पहले जांचा होगा, दिखा होगा कि हाँ भाई ये सब मतलब लड़की की प्रॉब्लम है, दिल में छेद है और उसके माता पिता नहीं है, कमाने वाली यही है सिर्फ, और उसका छोटा भाई है, सब कुछ अपना मतलब हैंडल कर रही है, तो क्या हुआ 200-400 रुपया कमा रही है। और उन्होंने क्लिप में बोला भी है कि मेरे नाम से अगर कोई 2-4 रुपया कमा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। इसलिए उन्होंने केस नहीं किया और इस डायरेक्ट क्लिप आपको सुनना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता और कभी नहीं करूंगा। अगर वो बच्ची 18 साल से ऊपर की होती और वो बीमार नहीं होती, उसके माता पिता दोनों होते, तो शायद जो है मैं एक्शन ले सकता था उस बच्ची के खिलाफ। और हाँ, शायद नहीं 100% एक्शन लेता। अगर वो बच्ची जो है 18 साल से ऊपर की होती, उसके घर पे जो है माता पिता होते, कमाने वाले लोग होते, वो अपनी माँ का भी इलाज खुद ही कराती है, भाई को पढ़ाती है, पापा नहीं है, खुद के दिल में छेद है, फिर भी जो है संघर्ष कर रही है। अब एक लास्ट में बात बोलने वाला हूँ उन यूट्यूबरों से जो कि गलत सलत थंबनेल लगाते हैं और उस लिस्ट में कोई मेरा भी नाम होगा और मनीष भैया सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को। आप तो देख नहीं रहोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप उतने मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ कि आप मेरे वीडियो को बैठ कर टाइम दे सके, ठीक है। अगर जैसे आपको नजर पड़ता है हमारी वीडियो पे या आपकी टीम देखते हैं, आपके कोई भी मेंबर देखते हैं, तो अगर मेरे वीडियो से कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं गलत थंबनेल लगाता नहीं हूँ। हाँ, तो यूट्यूबरों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ भाई गलत सलत यूट्यूबर मत बनो और ना ही थंबनेल मतलब ये सब बेकार लगा, ठीक है। और मान लेते हैं थंबनेल में थोड़ा क्रिएट किया जाता है कि कुछ बंदा हाँ ओपन कर वीडियो को, लेकिन इतना भी मत करो कि किसी का भविष्य खराब हो जाए, किसी का बना बनाया इज्जत खराब हो जाए, ठीक है, नाम खराब हो जाए। मनीष भाई ठहरे बहुत अच्छे इंसान और बिहार के लिए कहाँ कहीं मतलब चले जाते हैं लड़ने के लिए, किसी भ्रष्टाचार मंत्री, उनको कदम कदम पे खतरा रहता है, फिर भी लड़ते हैं। लेकिन भाई आप तो क्यों गलत सलत थंबनेल बना कर उनकी माँ को, उनके परिवार को लपेट रहे हो। तो उम्मीद है कि आप आज के बाद से कम मेरा अगर बात मानते हो, गलत सलत थंबनेल नहीं बनाओगे मनीष भैया के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए। गुड बाय।